तुम लड़कियां ना हील्स क्यों पहनती हो? संभाला जाता है नहीं। ये ना लड़कों के बाहों में गिरने का सुपर हिट फॉर्मूला है टीवी वाला। ओ प्लीज हाँ, यू विश। और मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं है, समझे ना? ओह रियली? हाँ, हील्स पहनो तुम, गिरो तुम, संभालूं मैं, और एटीट्यूड भी मुझे। ए लिसन, तेरे ईगो के चक्कर में ना एक दिन पैर टूट जाएगा मेरा। हाथ पकड़ और चल ढंग से। मैं तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ूंगी? इन योर ड्रीम्स, ओके? वो सपना अपना कुछ नहीं, पार्टी वहाँ है एंड वी आर टुगेदर। हम लोग ना पार्टी में साथ साथ जाने का दिखावा कर रहे हैं। साथ जाना इसको। अच्छा बेटा, मेरे बिना ही पार्टी शुरू कर दी। हाँ हाय रियान। क्या हुआ? हमारी कॉलेज का रियूनियन। अब पार्टी से पार्टी रहे तो टेंशन क्यों ले रही है? तू मेरे साथ है, जब रियाज खुराना, रिलैक्स एंड एंजॉय राइट? सो गाइस, मेड अप। तुम दोनों साथ कब से? ब्रेकअप के बाद मेकअप कब हुआ? यार प्रणति, कैसी तू? चल ना यार, आई कांट बिलीव तुम रियाज के साथ हो। कॉलेज की हर लड़कियां मरती थी उस पर आखिर में तेरे साथ फिक्स ही हो गया ना। प्रणति तो तेरे लिए बहुतों में से एक थी, द ओनली वन कैसे बन गई? जब उसने तुम्हें धमकिया था ना, तो वी वर आल्सो सैड, लेकिन आज तुम दोनों को साथ देकर कितनी खुशी हुई। सॉरी, दोनों नहीं तीनों। तेरा बच्चा भी है ना? क्या बेटी की वजह से सुलह हुई तुम दोनों के बीच? साला कौन ये यहाँ क्या कर रही है? कौन नहीं चाहता है हाँ साथ में रहना? अरे बेटी है हमारी। मैं तो कोर्ट गया था बेटी के लिए लड़ने के लिए, फिर मेरे को लगा नहीं यार, फैमिली है, फैमिली तो फैमिली साथ में ही रहनी चाहिए ना। फैमिली फैमिली फैमिली। जज क्या कर रहे हो तुम? हैव यू लॉस्ट इट? डोंट यू डेयर। राइट में देखो मेरी जान। हंसो। हाय रे। हाय मलिका। हाय मलिका। हाय 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 मलिका, यू नो रेयांश? हमारी दोस्ती कुछ पुरानी सी है। रे समीर गहलोत, माय फियांसे। What a small world. तुम्हारा फियांसे भी इसी कॉलेज में पढ़ रहा था। Amazing, amazing. What a small world, isn't it, प्रणति? Excuse me. तुम्हें प्रिया हिंदुजा याद है? You guys used to date ना? यार वो तो मैं इतनी नहीं याद नहीं है। हाँ अर्षित बोलो। तुमसे बात करनी है। मैं बिजी हूँ अर्षित, बाद में कॉल करती हूँ। हेलो। मैं ये सगाई तोड़ने आई हूँ। प्रणति, हमारी बात हो चुकी है इस बारे में, और अब तुम ये फिर इस बार मैं तुमसे पूछने नहीं, तुमसे ये कहने आई हूँ कि मैं ये सगाई तोड़ रही हूँ। क्या हुआ? तुम इतने शॉक्ड क्यों? प्रणति, तुमने कहा था तुम मुझसे नफरत करती हो। उसके साथ नफरत का तो रिश्ता है अर्षित, पर तुम्हारे साथ तो वो भी नहीं है। और इस वक्त मैं वो रिश्ते को निभाना चाहूंगी। मैं नहीं मानता। सच कहूँ अर्षित तो आई हैव ऑलवेज लाइक्ड यू। तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों ने साथ में बहुत अच्छे पल भी बिताए, पर इसका मतलब क्या? तो वो उन पलों का हिसाब देने आई हो? नहीं, तुम मेरे लाइफ का एक बहुत अच्छा डिसीजन थे और रियांश मेरी लाइफ में आया हुआ एक तूफान। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही और एक्चुअली संभालना चाहती भी नहीं हूँ। तुम्हें पता चल रहा है तुम क्या बोल रही हो प्रणति? अरे तुम्हें क्या लग रहा है कि जुगनू के आने से हमारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं। और अभी क्या महान क्यों बन रही हो इतना? लिसन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो पास्ट है तुम्हारा, लेकिन मैं फ्यूचर हूँ। एग्जैक्टली, रियांश मेरा पास्ट है अर्चित। उस पास्ट को मैंने बहुत भुलाने की कोशिश की, पर मुझसे नहीं हो पा रहा है यार। मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ ना। पहला प्यार क्या होता है वो तुम जानते हो ना। जैसे मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, वैसे ही रियांश मेरा पहला प्यार है, जिसको मैं नहीं भुला पा रही हूँ। अब जिंदगी ने हमें एक मौका दिया है कि हम एक नई शुरुआत करें, तो मैं उस मौके को नहीं खोना चाहती हूँ। एंड आई एम वेरी सॉरी अर्चित, ये आई कांट डू दिस एनीमोर। आई एम सॉरी। Excuse me, I'll just कहाँ जा रहे? मलिका को नहीं लेके जाना है। मलिका तुम्हारी फियांसे। रे, you know I'm here just for you, right? Thank you, but you do know ना that हमने बहुत अच्छा वक्त बिताया, you know, एक दूसरे के साथ। बट तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम साथ में थे ना, तब भी
I, रियांश खुराना, cheated on you. रे, फितरत है तुम्हारी, धीरे धीरे बदल जाएगी. But that will not stop me from loving you or wanting you. रे, क्या लड़कियां हैं आजकल चीट करने के बाद भी. हाँ? तूने भी चीट किया मुझे, गले पड़ गई मेरे. मेरी चॉइस तुमसे बेटर है, समझे ना? अरे जा जा, कॉलेज में आगे पीछे घूमती थी. वो तो मैंने तुझे रोका नहीं, वरना तेरा दिल टूट जाता. ओह माय गॉड मिस्टर रियांश खुराना, उपकार है आपका. आप ही की तो मेहरबानी है जो आज ये दिन देखना पड़ा. थैंक यू सो मच. Yeah, and don't you forget it. या It's time to relive our past with some beautiful memories. तो शुरुआत करते हैं मिस प्रणति से. Please. हर कॉलेज का एक किस्सा होता है, एक लड़की और एक लड़की का किस्सा. ये मेरी कहानी है. यही वो जगह है जहां पर मुझे पहली बार प्यार हुआ. मैंने उस इंसान को अनकंडीशनली प्यार किया. क्या करती, सिखाया ही वही गया था. ये जानने के बावजूद कि वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था, एक पासिंग फेज था. कुछ कहानियां शुरुआत में बहुत खूबसूरत होती है, पर उसके बाद वो कहानी एक सीरियस मोड़ ले लेती है, जैसे हमारी लव स्टोरी, a fling that turned into a union of two hearts. या है ना? अब वो वक्त ही ऐसा था. इश्क तो था ही, पर इजहार करना मुश्किल हो गया था. किसी के दिल में था तो किसी के जुबान पर था, किसी की मंजूरी थी तो किसी की मजबूरी थी. पर अब सब ठीक है. इनफैक्ट अब मैं प्रणि के बिना नहीं रह सकता. और हमारी एक छोटी सी बेटी है जुगनू, मैं उसके बिना भी नहीं रह सकता. अब वो कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. शुरुआत कैसी भी हो, एंडिंग हैप्पी होनी चाहिए. राइट फ्रेंड? अरे स्माइल कर, वो देख रही है. To celebrate this happy ending, how about having a dance? मैंने सुना है आप दोनों तब की हॉट जोड़ी थे एंड डांस कंपटीशन के कंसिस्टेंट विनर्स. अरे फिलोसफी देवी, मुझसे नहीं होने वाला. मैं कर ही नहीं पाऊंगा. तू गुरिल्ला से डांस करेगी. मैं जा रहा हूँ. मैं तुम्हें सिखाऊंगी. और डांस जो होता है वो दिल से होता है, पैरों से नहीं. मुझसे होगा ही नहीं. मैं जा रहा हूँ. So ladies and gentlemen, presenting dance by Riyansh and Pranati. ये तो हमारा वही पुराना कॉलेज टाइम का सॉन्ग है. जरा से क्या छू लिया, असर हो गया ना? घिन आ रही है कि तुमने मुझे छू लिया, और असर माय फुट. अब घर चले? अरे इतनी भी क्या चलती है, थोड़ी देर रुको ना.
ये तुम्हें याद नहीं है क्या? कल हमारी प्यारी बच्ची जुगनू का स्कूल एडमिशन। ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर, कैसे भूल सकता हूँ मैं। ओह, ये क्या है? पहले आप बताओ वो क्या है? ये नींबू पानी है। अब तू बता कि ये क्या है? आपने कभी किताब नहीं देखी क्या? ये किताबें ना रद्दी के लिए होती हैं। इन्हें बेच करके ना एक प्लेट पकौड़े भी नहीं मिलेंगे। पर विनोदी आंटी, मेरा मतलब नहीं माँ, वो तो मेरा स्कूल में एडमिशन कराने जा रही है। वो तो ढीठ है, ढीठ। और तू भी तो शातिर है। तुझे पता है स्कूल में एडमिशन के लिए इंटरव्यू देना होता है, और इंटरव्यू अच्छा होगा तभी तो एडमिशन होगा। ये तेरी माँ ना तुझे पढ़ा लिखा करके नौकरी करवाना चाहती है। ये एकदम से मिडिल क्लास बनाना चाहती है तुझे। तुझे पता है एक ही बार किताब पकड़ी थी दलजीत कौर ने, वो भी अपने सर पर रखने के लिए। कभी भी सीधी नहीं थी मैं, समझी? पैदाइशी टेढ़ी थी मैं, टेढ़ी। पता है मेरी सास ना मुझे बहुत परेशान करती थी। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ना चाकू उठाकर उसके गले पर रख दिया। बस उसके बाद पंगा लेना बंद। ना वो मुझे मारती थी, ना गालियां देती थी, ना काम करवाती थी। घूंघट उठा के, बोटी शोटी खा के निकल पड़ी बिजनेस करने। देखा चाकू का कम। ये क्या कर रही है तू? हाँ, हटा इसको। जुगनू, ये बच्चों के खेलने की चीज दिया, हटा इसको प्लीज, हटा। ये बच्ची ना इससे बचपन से ही खेलती आ रही है। आज पता चला कि ये गुण मेरे में कहाँ से आया है। पर पोती जो हूँ आपको। चली की कैसे है? हाय रब्बा! अरे पुत्र, उसको रखते क्यों है यहाँ पर तू है? अरे मैंने तो लग जाएगा पुत्र। पकड़ उसको, पकड़ जल्दी से। ला। हाँ, मैं तेरी मम्मी को कह दूंगी, फिर पिटाई। ये चाकू तो प्लास्टिक का है। ये लड़की ना बहुत ही तेज चीज है। पार्टी में थे यार, पार्टी में से इतनी जल्दी कौन निकलता है? शिट, ये चिपको क्यों फोन कर रही है? अब इसे क्या चाहिए? क्या करूंगा? हाँ मलिका, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों फोन कर रही हो? बच गए। How dare you? नहीं, बिलीव मी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। फोन, यू अंडरस्टैंड राइट? अच्छा सुना, एक डील करता हूँ। तू मुझे ना इस मलिका के इशू में हेल्प कर, एंड आई विल हेल्प यू आउट विद यू, आई प्रॉमिस। हर बात में सौदेबाजी। दादी और पोता बिल्कुल एक जैसे ही। Just go. अरे लेकिन Just go. ये अर्चित बार बार फोन कर रहा है। पार्टी में भी फोन किया था तुमने, उसका कॉल रिजेक्ट किया और अभी इग्नोर कर रही हो। None of your business. Get out. ओके। हाँ यार अर्चित, क्यों फोन कर रहा है बार बार? I mean, समझा कर ना, इट्स आवर फर्स्ट नाइट टुगेदर, एज गुड एज आवर वेडिंग नाइट। इतने सालों बाद एक तो हम हमें वो थोड़ा सा स्पेस चाहिए। क्या कहते उसे, गिले शिकवे दूर करने के लिए। प्लीज यार समझा कर, अंडरस्टैंड। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी हेल्प। ऐसा क्यों किया रियांश? मैंने क्या किया? तुम उसका फोन कट कर रही थी, इग्नोर कर रही थी। मैंने तो फोन उठा के डायल करके सारा स्यापा ही निपटा दिया। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मैंने उसका कॉल इसलिए कट किया क्योंकि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, और ये जो तुमने मेरी हेल्प की है ना, उससे वो और हर्ट हुआ होगा। नो, तुम गलत समझ रही हो। तुमने शादी तोड़ के जिस तरह उसे डंप किया, वो ऑलरेडी हर्ट था। मैंने ये शादी इसलिए तोड़ी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरा वेट करे। वेट करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? एक इंसान दूसरे इंसान का वेट तब करता है जब उसके आने की उम्मीद होती है, और मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि वो सोचता रहे कि एक ना एक दिन मैं उसके पास वापस जरूर आऊंगी। क्या तू प्यार नहीं करती है क्या उससे?
इस वक्त मैं सिर्फ अपनी बच्ची से प्यार करती हूँ। वही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी टॉप प्रायोरिटी भी। अनु, तू क्या फील कर रही है? तूने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि तू उसका भला चाहती है। इट हैपेंस। अक्सर लोग अपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि साथ रहकर उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते। ऐसा लोग कहते हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। कैसे कर लेते हैं लोग? मैं कभी किसी के लिए नहीं कर पाऊंगा ना। आए मेरे को। सालों में 8 बार गोद लिया है लोगों ने मुझे। उसमें से 4 घर तो फिर भी ठीक थे, वहां रोज नहीं मारते थे, और बाकी के 4 घर उसमें तो ऐसे मारते थे जैसे सुबह शाम की दवाई हो। बस मुझे मार नहीं खानी, कोई ऐसी सीधी सादी सी नौकरी लगवा दो, तो पैसा कमाने का रास्ता दिखा दो, झाड़ू पोछा भी कर लूंगी। एक बार मार लो चलेगा, लेकिन ये चुम्मा चाटी नहीं जमती मेरे को। कहा था ना, ये प्यार व्यार ये सब नहीं चाहिए। जुगनू, तुम्हारे हाथ इतने बेजान और सख्त। ये काम करने वाले हाथ हैं। जाओ तुम, जाओ यहाँ से। एक तो मच्छर की आवाज के बिना नींद नहीं आ रही है, ऊपर से ये आ गई मदर इंडिया बनने। जाग उठी ममता का एपिसोड कल, अभी मुझे सोने दो प्लीज। गुड नाइट। ओए अनीशा, कोई एड्रेस भेज दिया तेरे को मैंने। इन सब कामों को करने का और कोई रास्ता नहीं है क्या तुम्हारे पास, जो मुझे भेजते हो? क्या हो गया? कितनी बार बोला मैंने तुझे कि अगर इस घर में जो है ना, वो कुछ चीजें ऐसी नहीं मिलती क्योंकि बोल दी और मिल गई। वो कभी कभी ना हाथ लंबा करके छीननी पड़ती है। जैसे तू छीनेगी आज, वो चेहरा दिखा। कमाल है हुई। बड़ा पसंद आएगा उसको। और सुन, और अगर वो पूछे मेरे बारे में कुछ, तो बोल दियो पेट खराब था, क्या फर्क पड़ता है। पूछेगा ही नहीं। ड्रामा। I'm so sorry। आप रियांश की भाभी है ना? मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? Are you okay? It's none of your concern. I'm fine। मैं सिर्फ आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। इस घर की बहू बनने की कोशिश कर रही हो? सास बहू, ये सब रिश्ते इस घर में सिर्फ एक दिखावा है। सब अपने में ही बिजी रहते हैं। जब फैमिली फोटो खिंचवानी होती है, सब सभी साथ आते हैं। आप मुझे ठीक नहीं लग रही थी, बस इसलिए आपसे पूछ लिया। एंड जस्ट बाय द वे, मुझे इस घर की बहू बनने का कोई शौक नहीं। दूर रहो, जितना हो सके उतना दूर रहो। तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो रियांश की माँ का हुआ था। आई नो इट्स रियली सैड कि रियांश की माँ यहाँ से चली गई। चली गई? चली गई तुमसे ये कहा उन लोगों ने, और तुमने मान लिया? कितनी भोली हो तुम।
चलो अच्छा है, दिन में एक आध बार मिलती रहूंगी तुमसे, कम से कम इसी बहाने मेरा मूड भी चेंज हो जाएगा। नो आई मीन रियांश की माँ यहाँ से चली गई और उसके बाद उन्होंने सुसाइड किया, राइट? रियांश की माँ यहाँ से चली गई और फिर उन्होंने सुसाइड किया। यू नो, यू आर फनी, यू आर रियली फनी। इस कोठी की 4 दीवारों के पीछे बहुत राज छुपे हैं। एक भी कुरेदने जाओगी तो पूरा घर गिरा दोगी। इसलिए बात गांठ बांध लो और चुप रहो। राज? कैसा राज? है